बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आप सबको वेलकम कहते हैं। आज हमारी क्लास है जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 10वीं क्लास और हमारा आज का टॉपिक है वर्किंग विद बेसिक फार्मूलाज। एक्सेल के अंदर फार्मूले कैसे लगाएं, फार्मूलों के अंदर कैसे काम होगा। बेसिकली एक्सेल के अंदर काम ही फार्मूलों का होता है, कैलकुलेशंस का होता है। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 1 क्लास से शुरू करते हुए आज 10वीं क्लास तक हम पहुँचे हैं। इसी तरह इंशाल्लाह 25-26 क्लासों के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कवर करेंगे। एक्सेस चूँकि डेटाबेस प्रोग्राम था, इससे पहले वाली प्लेलिस्ट के अंदर हमने एक्सेस 43 क्लासेस में पूरा कवर किया है। ठीक है जी, वो छोटे छोटे में कोई 5 मिनट से लेकर 12 मिनट की क्लास हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। कोई मैक्सिमम क्लास होगी कोई 15-16 मिनट की है, बाकी 5, 6, 7, 8 मिनट की, क्योंकि हमें हर टॉपिक को अलग से समझाना पड़ता है, अलग क्लास बनानी पड़ती है। तो अभी हम आते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। हम आज फार्मूले पढ़ेंगे। फार्मूलों में हमने थोड़ा सा काम किया है। ये देखें जी, ये मैंने कुछ काम किया है यहाँ पे। बेसिक पे अलाउंसेस को थोड़ा सा छोटा करेंगे, क्योंकि एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये कच्ची लाइन आ रही है, ये डॉट डॉट वाली लाइन आ रही है। ये हमें ये शो करती है कि हमारे पास इस वक्त जो इस लाइन के अंदर काम करना है, तो वो जो लाइन के अंदर होगा वो प्रिंटेबल है, बाकी ये अगले पेज में आएगा, एक पेज में नहीं आएगा। तो बहरहाल हम इसको पेज को भी बड़े साइज में फ़र्क लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम पेज की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम पेज में इसकी तरफ आ नहीं रहे हैं, हम जस्ट के अंदर कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो होगा ये देखो, ये लाइन आगे की तरफ चली गई। इसका मतलब ये कि मेरी पूरी शीट जो है अभी इसके अंदर आ चुकी है, प्रिंट एरिया के अंदर आ चुकी है। हमने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेंटर कर लिया, ये हमारे पास। इसको थोड़ा सा अच्छा जी आ गई, जिसके बाद हम काम कर रहे हैं। याद रहे कि आज हम फार्मूले पढ़ेंगे। सीरियल नंबर 1 अहमद आ गया। अगर इसकी बेसिक सैलरी है 55,000, ठीक है ना, और अलाउंस मिल रहा है 3,700 रुपये, ठीक है। अब टोटल पे क्या आएगी जनाब, ये तो हमें पता होगा कैसे आएगी। 55, 56, 58,700 आएगी, लेकिन बताना ये नहीं है कि आप कैलकुलेट करके बता रहे हैं। कैलकुलेशन हम कंप्यूटर से कराएंगे जनाब। हम एक चीज़ फार्मूलों में जाने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दें कि एक्सेल के अंदर जब भी हम किसी फार्मूले को लगाते हैं, वो फार्मूला इस वक्त जो है यहाँ पे 3,700 है, हम 3,700 को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अभी 3,700 है, थोड़ी देर बाद कुछ और भी हो सकती है। अब क्या करें, फार्मूला दोबारा लगाएं? ऐसा नहीं हो सकता जनाब। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इससे पहले की क्लासों के अंदर हम यहाँ पे ये जो है फार्मूला बार है, ये पूरी की पूरी ये जो लाइन आ रही है यहाँ से यहाँ तक ये आ रही है, और ये फार्मूला बार में 2 पोर्शंस हैं। ये वाला नेम बॉक्स है और ये वाला फार्मूला बार है। ये सेल का नेम बताएगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, जो एक्टिव सेल है ये के वाले कॉलम में है और ये आके 10 वाले रो में है, तो लिहाजा ये K10 इस सेल का नाम हो गया। तो ये देखें यहाँ पे K10 दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करें D10। तो लिहाजा हम इसको इसी हिसाब से लगाएंगे, सेल के नाम से लगाएंगे, सेल रेफरेंसिंग करेंगे, वैल्यू बेस्ड कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो इसलिए अब मुझे यहाँ पर आके जमा करना है, फार्मूला वहाँ लगेगा जहाँ पर आपको आंसर चाहिए। देखें जी, इन दोनों का आंसर मुझे यहाँ नहीं चाहिए, आंसर मुझे यहाँ चाहिए। यहाँ पर आने के बाद अब मैं फार्मूला लगाने से पहले, जैसे मैथ का रूल है, हर स्टेप को लगाने से पहले इक्वल टू का साइन लगाया जाता है। इक्वल टू भी लगाया जाता है, प्लस इक्वल टू या प्लस स्किल में चलेगा, कंप्यूटर में इक्वल टू या प्लस चलेगा। तो बहरहाल इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू करने के बाद पहली सेल जो यहाँ पे 55,000 है, इस सेल का नाम है C2। ये देखो 55,000 C वाले कॉलम में है और 2 वाले रो में है, तो C2 हम यहाँ लिखेंगे, कीबोर्ड से लिखेंगे C2। जो ही C2 लिखूंगा, देखो जी C2 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। प्लस, कीबोर्ड से प्लस लिखें। इसके बाद हमने लिखा D2 लिखा, ये देखें जी D2 हमारे पास आया। तो C2 प्लस D2 करके अब अपने काम क्या करना है, देखो जी इक्वल टू आ रहा है C2 प्लस D2। जो ही मैं इंटर करूंगा, ये देखिए जी फार्मूला अभी हमारे पास 58,700 आ गया। अब देखो जी यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ, सेल का नेम C2 बता रहा है, वैल्यू 55,000 बता रहा है। यहाँ क्लिक करता हूँ, सेल का नाम D2 बता रहा है, वैल्यू 3,700, क्योंकि 55,307 वैल्यू 3,700 वैल्यू है। अब हम आते हैं यहाँ पे, टोटल में आते हैं। ये देखो E2 है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि ये 58,700, ये कह रहा है C2 और D2 का मजमुआ है। जनाब ये डिपेंडेंट वैल्यू है C2 और D2 में। देखिए जी 58,700 है। अगर मैं इसको मैं कहता हूँ 4,500, बल्कि एग्जैक्ट 4,000 करता हूँ,
ये देखो जब ये 58,700 जो ही मैं एंटर मारूंगा देखो वैल्यू चेंज हो जाएगी, 59,000 हो गई। तो ये हमारे पास फार्मूला प्लस का लगा है, ये देखो ये फार्मूला यहाँ पता चलता है। इसके बाद अगर करें जी 7,320 रुपये से रिडक्शन हो रहे हैं, ये अलाउंस भी मैं थोड़ा सा छोटा सा पे देता हूँ, 4,530 रुपये, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिडक्शन हो रही है, तो अब टोटल पे तो ये आ रही है इसकी, लेकिन इसने 7,320 लोन के मद में, किसी भी एब्सेंटीज के मद में, किसी फाइन के मद में कट रहे हैं, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर इक्वल टू का लगाया। अब ये दूसरा, अब मैं एक और तरीका यूज करूंगा। देखें जी, अब मैंने E2 टोटल पे से F2 डिडक्शन को माइनस करना है। अब E2 या F2 जैसे मैंने लिखा है पहले, आप कीबोर्ड से लिखें, नहीं भाई इससे भी आसान कर देते हैं। क्लिक करें जी, इक्वल टू लगाने के बाद, अगर इक्वल टू लगाने से पहले करेंगे तो क्लिक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इक्वल टू लगाने के बाद मैं E2 को क्लिक करता हूं, देखो E2 खुद आ रहा है। क्लिक किया था मैंने माउस से, माइनस कीबोर्ड से लगाया, F2 को क्लिक कर लिया। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ही इंटर मारा ये वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने ये देखो ये वैल्यूज तो हम इंडिविजुअल देंगे, ये फार्मूले होंगे। सपोज करें कि हमारे पास जो है यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, ये सीरीज पर हम बाद में बात करेंगे। ये देखो 1 2 दो वैल्यू लिखने के बाद इसको यूं खींचते हैं तो सीरीज आ जाती है। इसको मैंने यहाँ सेंटर कर दिया, मतलब कोई भी 1 या 2 लिख के, 2 वैल्यू लिख के, इस 2 वैल्यू को पकड़ के आप खींचेंगे, ज़रूरी नहीं 1 या 2 हो। फॉर एग्जांपल मैंने 12 और 13 लिख दिया, अब यहाँ से खींचा 12 और 13 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से मैंने कर लिया 2 और 4 कर दिया, 6 कर दिया। ये सीरीज नंबर की करने के लिए 2 सेल, जो सीरीज दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट करना पहले, आप इससे कॉर्नर को खींचना है, ये याद रहे किसी भी इसमें। ये देखो 2 6 10 14 जो भी हमारे पास आ रहा है। फिलहाल हम इसको 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। यहाँ से इन दोनों को मैंने पकड़ा, पकड़ने के बाद यहाँ से ड्रैग कर दिया, ये देखें जी ये हमारे पास आ गई। अब ये मेरे पास 19 एम्प्लॉइज हैं। ये एक और करते हैं, जो 2 को खींचना जरूरी है, ठीक है, 20 एक और 20 करते हैं। अब यहाँ पे ये भी देखें ये वैल्यू है, ये भी देखें ये वैल्यू है, यहाँ क्लिक करें फार्मूला है। अब 20 क्या 1000 लोग हो सकते हैं, तो फार्मूले को हम बारी बारी नहीं बनाएंगे, एक फार्मूला बनाना है। और यहाँ भी एक और फार्मूला, इस फार्मूले को मैंने क्लिक किया, ये देखो ये ड्रॉप डाउन, ये फील्ड हैंडल है, ये फील्ड, ये डॉट है, इस सेल के कोने ब्लैक डॉट आया, इसके ऊपर जब मेरा माउस पॉइंटर पहुंचेगा, देखो पे अभी व्हाइट है, जब इस डॉट के ऊपर पहुंचेगा देखो ब्लैक हो रहा है। अब इसको मैंने पकड़ के यहाँ कर लिया, जहां तक मेरी डेटा है वहां तक मैंने इसको खींचा। और ये भी फार्मूला है जी, यहाँ पता चलता फार्मूला है। अब इसको भी मैंने खींचा, ये आ गया। अब देखो इस फार्मूले में क्या हुआ, यहाँ देखें C2D2, नीचे वाले में क्लिक करें, देखो C3D3, यहाँ पे करें C4D, मतलब ये साथ साथ अपने इन सेल को भी नीचे रेफरेंसिंग करता आ रहा है ऑटोमेटिक। यहाँ देखो 8E2 माइनस F2, यहाँ देखो नीचे E3 माइनस F3, यहाँ देखो E4 माइनस F4, यहाँ देखो E4, मतलब ये रेफरेंसिंग खुद कर रहा है। अच्छा जी, अब दूसरा नाम मैंने, अब वैल्यू ऑफ फार्मूला लगा चुके हैं। अब ने कहा 45,800 इसकी सैलरी है, ये देखो आगे ये वैल्यू खुद बहुत, ये भी आ रही है। अगर मैंने कहा 3,200 इसका अलाउंस आ रहा है, और इसमें भाई 2,250 रुपये इसका कट रहा है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करता रहेगा। और ये जो हमारे पास आ रहा है, एक तो ये हमारे पास आ गया जी, इसको मैंने पूरे का हमने यहाँ से लिया और यहाँ से आके हमने इसके बॉर्डर लगाया, ताकि ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो लाइनें नज़र आ रही है ना, ये प्रिंटेबल नहीं है, ग्रिड्स कहलाती हैं। लाइनें लगाने के लिए हम जहाँ जहाँ काम करेंगे, कंप्लीट काम करने के बाद जिस एरिया को हमने बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स, अब देखो ये लाइनें अब पक्की आ रही हैं, इसका मतलब ये लाइनें प्रिंट में आएंगी, बाकी ये प्रिंट में नहीं आएगा। अब एक और चीज़ करें, यहाँ से मैं करता हूँ जी टोटल्स आप इस पूरे को जमा करना है। यहाँ से जितनी वैल्यूज दूंगा इसको यहाँ जमा करना है, ठीक है। जमा करना है तो यहाँ पे देखो जी, हम यहाँ से सिंपल से इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखो ऑटो सम भी कर सकते हो। ये देखो ऑटो सम पे जब क्लिक करेंगे तो देखो फार्मूला क्या बन रहा है। देखें जी, प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए सम रेंज कहते हैं, सम रेंज इसको। अब मैंने ये सम, यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, ये C6 प्लस D6, यहाँ क्या कह रहा है, सम C2 से लेके C21 तक, मतलब ये रेंज बता रहा है। सम C2 ये रहा, C20 ये रहा, और इन दोनों के दरमियान रेंज बता रहा है। इसके अंदर जो भी हम वैल्यू लगाएंगे, 25,000 लेके देखो मैं यहाँ 10,800 है,
नहीं 1,08,000 है, इसको देखें जी, ये यहाँ पे वैल्यूज ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अब इस वैल्यू को भी एक दफ़ा कर लिया, अब यहाँ मैं खुद करता हूँ जी, खुद लिखता हूँ, इज इक्वल टू, हमने सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, करने के बाद छोटा ब्रैकेट लगाने के बाद इस पूरे को मैं माउस से हाईलाइट करूँगा जिसको जमा कराना है, शिफ्ट के साथ कैलकुलेशन को क्लोज करूँगा, ये हमारे पास आ गया जी, इसकी टोटल आएगा। आप इसको यहाँ फार्मूला देखो, इसको इस तरह भी कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हो, माउस से ड्रैग भी कर सकते हो, और सबसे आसान काम ये है, यहाँ से एक्सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिया, ये देखें ऑटो सम यहाँ से क्लिक कर लिया, आ गया। अब इसके बाद दूसरा तरीका, इस फार्मूले को लगाने के, फार्मूले को यूं भी कॉपी किया जा सकता है, लेफ्ट टू राइट भी ड्रैग किया जा सकता है, और अप टू डाउन भी किया जा सकता है। इसी तरह व्यूअर्स अभी मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मैं करूँगा 20 और 10, यहाँ पे मुझे आंसर चाहिए इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट के साथ हमने स्टार लगा दिस वन, इंटर के मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड करना जरूरी नहीं, यहाँ मुझे डिवाइड करना, कहीं भी जहां आंसर चाहिए वहां कर सकते हो, ये डिवाइड बाय स्लैश, ये इंटर कर, ये देखो डिवाइड हो गया, 20 को 10 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा। व्यूअर्स मैंने आज आपको बेसिक फार्मूले कुछ बताए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अगर समझ आई है तो क्लास को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।